सुशील पंडित जी आपके पास आता हूं, उसके सुरेंद्र जी आपके पास आ रहा हूं, उसके बाद अदनान जी आपके पास आऊंगा। सुशील पंडित जी, ये जो जिसकी भूमिका तैयार की जा रही है, मैं तो यही मानता हूं क्योंकि दो दो बयान एक साथ आना, इसे आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, मुझे ये बहुत सुखद आश्चर्य हुआ है ये बयान सुनकर, क्योंकि हाल ही में दत्तात्रेय जी से जो वरिष्ठ हैं हमारे सरसंघ चालक जी, उनके जो अब तक वक्तव्य आते रहे हैं, ये ठीक उसके विपरीत जाता है। इसलिए ये स्वागत योग्य भी है। इसका पूरी देश में बहुत हर्ष के साथ स्वागत किया जाना चाहिए। और मैं आपको याद दिला दूं, केवल पाक कब्जे का कश्मीर नहीं, सिर्फ पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर नहीं, आज से 75 साल पहले संघ ने अखंड भारत का उद्घोष किया था। और जो आज सरकार सत्ता में है, इनका जन्म अखंड भारत की प्रतिज्ञा के साथ हुआ था, जनसंघ के रूप में। ये सिर्फ पाक भारत के विभाजन के विरुद्ध है। हमारा तक्षशिला भी है, हमारा हिंगलाज भी है, हमारा कटास राज भी है। याद रहे, पाकिस्तान किराए पर है, वो सारी की सारी भूमि हमारी है और ये एक दिन एक होकर रहेगी। हाँ, पहली किस्त में पाक अधिकृत कश्मीर को वापस आना है और पाक अधिकृत कश्मीर का वापस आना उतना ही जरूरी और अवश्यंभावी है जितना सूर्य का पूर्व से उदय होना। यह इतिहास की एक दुर्घटना रही है जी। उस समय की सरकारों की कमजोरी रही है और हमारे तब से 75 वर्षों से सरकारों की नालायकी रही है कि हमने इस विषय में 2 पैसों का निवेश नहीं किया, जबकि पाकिस्तान टुकड़े होने के कगार पर है हमारा कश्मीर हथियाने के लिए। हमने आज तक केवल बयान दिए हैं, केवल संशोधन पास किए हैं संसद में। इस विषय में एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाया है, लेकिन आज वक्त आ गया है। ठीक है, वक्त आ गया है। सुशील पंडित जी कह रहे हैं वक्त आ गया है, यानी अदनान जी, पीओके मांगे आजादी और संघ, क्या लग रहा है संघ ने योजना बना दी है? मुझे लगता है उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। ये सवाल सुरेंद्र जी मैं आपसे करना चाहूंगा। बहुत देर से डिबेट चल रही है और जैसा कि संगीत रागी ने भी कहा कि पहले की सरकारों ने भी कोशिश की लेकिन सख्त कदम नहीं उठाए गए। अब वक्त आ चुका है कि हम ये काम पूरा कर सकते हैं और जो बयान सामने आ रहे हैं उससे ऐसा भी लग भी रहा है। सुरेंद्र राजपूत जी, देखिए, देश की संसद ने कांग्रेस के नेतृत्व में सारी पार्टियों ने एक रेजोल्यूशन पास किया था। अभिन्न अखंड कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा था, अभिन्न हिस्सा है और अभिन्न हिस्सा रहेगा। इस पर हमें कोई दो राय नहीं। पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर जितने जल्दी हिंदुस्तान में विलय हो उतना बेहतर है। जिस तरीके से भी आज मैं संगीत रागी जी से अक्सर सहमत नहीं होता हूं, लेकिन आज उन्होंने कहा कि वहां की सीटें रिजर्व, बिल्कुल वहां की लोकसभा की सीट भी रिजर्व और वहां की विधानसभा की सीटें भी रिजर्व हैं। निश्चित तौर पर ऐसी कोई भी कार्रवाई होगी अगर किसी तरीके से भी गुलाम कश्मीर आजाद हो और हमारे हिस्से में आए, अभिन्न अंग हमारा बने, गिलगिट से लेकर बाल्टिस्तान तक का जो हिस्सा है हमारे हिस्से में आएगा, निश्चित तौर पर पूरा देश खुले मन से उसका स्वागत करेगा। यहां पर मैं आपसे एक और कहता हूं, एक बात और कहना चाहता हूं विवेक जी। जिस तरीके से कल राजनाथ सिंह जी ने जो बात कही है, उन्होंने कहा कि मां शारदा इधर और अमरनाथ जी उधर, ये कैसे हो सकता है कि शिव इधर है और शक्ति उधर हो। इसी तरीके से मेरा विनम्र अनुरोध है भारतीय जनता पार्टी से, हमारी संसद से और हमारे सांसदों से, पूरे देश के सांसदों से, सारी पार्टियों के, मेरा निजी मत है कि इसी तरीके से कैलाश मानसरोवर को भी हमारा हिस्सा होना चाहिए, क्योंकि वो हमारी सांस्कृतिक राजधानी का एक केंद्र है। प्रभु हमारे भगवान शिव वहां पर वास करते हैं। उसी तरीके से संसद में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रेजोल्यूशन लाए और कश्मीर के, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के साथ साथ कैलाश मानसरोवर को भी अपना हिस्सा बनाने की बात करे। इसका भी मिर्जा साहब कुछ कहना चाह रहे हैं इसी बात पर, मैं उनके पास चलता हूं, उसके बाद आरजू काज़मी आपके पास आ रहा हूं। आप इस पर कुछ कहना चाह रहे हैं? प्लस एक और बात, जिस तरह के प्रोटेस्ट हम देख रहे हैं पीओके में, अभी ये प्रोटेस्ट बहुत लंबे समय से चल रहे हैं, वहां के लोगों में बहुत ज्यादा असंतोष व्याप्त हो गया है। मिर्जा साहब, देखिए, बात यह है कि ये तो सवाल तय हो चुका है 26 अक्टूबर 19
47 को कि कश्मीर के लोग क्या चाहते हैं, क्योंकि इंडिया एक्ट 1935 ने जो पावर्स दी थी प्रिंसली स्टेट्स को, उसमें महाराजा को ये पावर दी थी कि वो डिसाइड करे कि उसने क्या करना है। और हमारे महाराजा हरि सिंह ने डिसाइड किया और इंडिया के साथ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे साइन किया। तो ये जो है सवाल के कश्मीरियों को पूछें, ये पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा है। कश्मीरियों को पूछें, कश्मीरियों को पूछें, कश्मीरियों को पूछ लिया गया। अब तो सवाल ये है, और मैं बड़ा खुश हूं कि ये भाई साहब ने भी और सुशील पंडित ने भी वो बात की जो मैं चाह रहा था करना, लेकिन मैंने वो रोक के रखी कि भाई ये पीओजेके और गिलगित बल्तिस्तान और कैलाश तो हमने लेना ही लेना है। ये पाकिस्तान जो है ये भी एक भारत का हिस्सा है, ये इसको भी वापस हमने लेना है। ये तजर्बा जो पाकिस्तान का है, ये पाकिस्तान का एक्सपेरिमेंट फेल हो गया। आप यकीन करें, बेशुमार पाकिस्तानी हैं जो कान पकड़ रहे हैं और कह रहे हैं कि ये किसकी शरारत थी कि ये पाकिस्तान बनाया गया। और मैं वो दिन देखना चाहता हूं जब आरजू काजमी जी भी जो है वो दिल्ली में कनॉट प्लेस में शॉपिंग करें और जो है वो बगैर वीजे के पूरे हिंदुस्तान में घूमे फिरें और देखें हमारा देश कितना सौभाग्य है, कितना अच्छा है। और आरजू काजमी का सफल प्रयोग बता रहे हैं पाकिस्तान को। नहीं देखें, उस वक्त जो कुछ भी हुआ, प्यार करने वाले लोग हैं। वहां का मुसलमान और पाकिस्तान का मुसलमान बिल्कुल डिफरेंट है एक दूसरे से। जी ठीक है, जवाब ले लेते हैं आरजू काजमी। जी देखें, जो लोग हैं, आम लोग हैं, वो दोनों जगह के ही बहुत अच्छे हैं और इसमें कोई शक नहीं है कि बहुत ही, मैं तो कहूँगी कि मेरे भी बहुत से दोस्त हैं भारत में। लेकिन फिर भी बात वही आ जाती है कि इतने सालों से जो एक डिस्प्यूट चल रहा है, इतने सालों से जो एक बातचीत चल रही है, मेरे ख्याल उसको डायलॉग के जरिए ही हल करना चाहिए और उसके बगैर कोई और रास्ता नहीं है। हमने जंगे करके भी देख ली, हमने एयर स्ट्राइक करके भी देख लिया, हमने हर तरह की बातें एक दूसरे के खिलाफ करके देख ली, कोई हल नहीं निकला और उसमें लोगों की जानें ही गई हैं, मजीद परेशानियां ही बढ़ी हैं। तो अब सिर्फ एक डायलॉग ही एक तरीका रह गया है जिसके जरिए जो है बातचीत करके और इस मसले का कोई हल निकाला जा सकता है। ये कह देने से कि यहाँ के लोग भारत के साथ जाना चाहते हैं या भारत के कश्मीर के पाकिस्तान के साथ आना चाहते हैं, ये बात किसी हद तक हो सकता है सही हो, लेकिन सब लोग ऐसा नहीं चाहते। जो लोग जहां हैं हो सकता है वो आप कह रहे हल नहीं निकला, लेकिन आरजू काजमी एक हल निकाल के दिया हमने, एक बांग्लादेश बना और आज आपसे ज्यादा सफल एक देश है बांग्लादेश। अगर जीडीपी के मामले की बात करें, विकास के मामले की बात करें।